नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि टैली में किस तरह से अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से अपनी कंपनी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर उसमें मतलब बनाते समय अगर कोई अलग ऑप्शन दिए हैं, अगर उसमें कुछ बदलना है तो उसको कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, और अपनी कंपनी को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह हमारा टैली खुला हुआ है। जब आप टैली खोल लोगे तो आपके स्क्रीन पर भी इसी तरह से दिखेगा। ये गेटवे ऑफ टैली रहा और ये कंपनी इन्फो रहा। ठीक है, तो हमें कंपनी पहले ओपन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेलेक्ट कंपनी है, सेलेक्ट कंपनी में चले जाएंगे। इसका हॉट की एस है, आप जैसे एस दबाओगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। तो चलिए हम एरो के सिंबल से अप डाउन हो जा रहे हैं, यहाँ आ जाना है इस पर और इंटर बटन प्रेस कर दे रहे हैं। जैसे हमने इंटर बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि कंपनी का लिस्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारे इस कंप्यूटर में बस एक ही कंपनी अभी बनी हुई है, एक के नाम से, सिर्फ वही डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, उस पर इंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे इंटर मैंने प्रेस किया आप देख सकते हो ये हमारी कंपनी। दूसरी बात होती है कंपनी बंद करने की। कंपनी बंद कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपकी कंपनी ओपन होती है उसी तरह यहाँ पर भी कंपनी इन्फो का एक बॉक्स अपीयर हो जाता है, ये बॉक्स आ जाती है। तो इसी में आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है शट कंपनी, आप इस पर जाके इंटर दबा दो। ठीक है, तो कंपनी बंद हो जाएगी। उसके बाद लिस्ट आएगा, अब किस कंपनी को बंद करना चाहते हो। चूँकि एक ही कंपनी खुली हुई है इसलिए हमारे लिस्ट में एक ही मतलब कंपनी का नाम दिख रहा है। अगर आपके पास कोई दूसरा है तो आप वो सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद इंटर दबा दोगे। आप देख सकते हो यहाँ से कंपनी का नाम हट गया। इसका मतलब है कि हमारी जो कंपनी है वो बंद हो गई। अब फिर से हम ओपन करते हैं तो सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। इस बार मैं सिर्फ एस दबाऊंगा, ये कंपनी का नाम लिस्ट डिस्प्ले करने लगा। मैं इंटर दबा दूंगा और आप देख सकते हो कि यहाँ कंपनी का नाम आ गया, ए नाम से कंपनी है, ये दिखने लग गई। इसका मतलब ये हमारी कंपनी जो है ओपन हो गई। उसके बाद आगे बात आती है कंपनी को अल्टर करने की। कहने का मतलब उसमें मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाई करने की, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको बदलना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से अल्टर पे आ जाएंगे। देखिए कभी कभी होता क्या है कि आप इस ऑप्शन से हट जाओगे तो आप डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पर रहोगे। ठीक है, जब आप यहाँ आ जाओगे तो यहाँ से आपको अल्टर मिलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है, अल्ट के साथ F3 दबाना है। तो कंपनी इन्फो यानी गेटवे ऑफ टैली का कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली बॉक्स यानी कंपनी इन्फो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको ये अल्ट ऑप्शन मिलेगा, अल्टर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट याद रखिएगा, शॉर्टकट है अल्ट प्लस F3। अल्ट के साथ F3 दबाएंगे तो ये वाली बॉक्स आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। चलिए हम लोग इस बार चलते हैं कहाँ पर, अल्टर पे। अल्टर पे आते हैं और ये दबा दीजिए हॉट की, या नहीं तो आप सीधा इंटर दबा दीजिए। ठीक है, अब किस कंपनी को अल्टर करना है उसके लिस्ट आ रहे हैं, तो हमें ए को अल्टर करना है। ठीक है, इसमें ए में मॉडिफाई करना है, ए की जो चीज़ें हैं उसको चेंज करनी है, तो हम ए पर ही सेलेक्ट करके इंटर दबा देंगे। अगर आपके पास कोई दूसरी कंपनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मतलब ये नेम, कंपनी का नेम, यानी कि डायरेक्टरी सिर्फ आप नहीं बदल सकते। डायरेक्टरी को आप जो कंपनी क्रिएशन के समय हमने डायरेक्टरी बताया था कि डायरेक्टरी भी जो है डाले थे हम लोग, जब उसको मॉडिफाई करते हैं ना तो हम उसकी लोकेशन यानी कंपनी कहाँ पर स्टोर हो रही है, मतलब किस ड्राइव में जमा हो रही है, उन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते। ठीक है, उसके जो ऑप्शंस, जो उसकी कंपनी के जो कंटेंट हैं हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे कंपनी के नाम हो गए, एड्रेस हो गए, बला बला और सारी चीज़ें। ठीक है, तो कंपनी नेम है, हम यहाँ से कंपनी का नाम फिर से बदल देते हैं। ठीक है, देखते हैं नया कंपनी नाम डाल के डालता हूँ अंशु सेंटर। जैसे मैंने इंटर दबाया अगेन मेलिंग नेम में वही नाम आ गया। ठीक है, तो अब आप चाहो तो मतलब इसको बदल सकते हो, तो हमने पहले भी बताया था, मेलिंग नेम आप बदलना चाहो तो बदल दो। फिर इंटर दबाओ, ये आ गया एड्रेस बॉक्स। एड्रेस बॉक्स में आप नया एड्रेस टाइप कर दो, मतलब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ नया एड्रेस टाइप। ठीक है, नया एड्रेस हमारा है SULTANGNJ सुल्तानगंज, SULTANGNJ TAN छूट गया। ठीक है, NGANJ सुल्तानगंज हो गया। अब मैं भागलपुर देता हूँ, भागलपुर पिन कोड डाल दिया।
अब आप मान लीजिए मैं जब तक इसमें लिखता चला जाऊंगा ना नए कॉलमों में, उतना कॉलम क्या हो जाएगा, आगे आता जाएगा। ये आप देख सकते हो कि यहाँ वाले ये मतलब मैंने पहला लिखा, इंटर दबाया तो अगला कॉलम, फिर इंटर दबाया अगला कॉलम, फिर इंटर दबाया अगला कॉलम, ये कॉलम आती रहेंगी। आपको जितना एड्रेस चाहिए आप ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जब लगे कि नहीं हमें अब एड्रेस ऐड नहीं करनी है, तो ब्लैंक बॉक्स मतलब खाली जगह पर ही एक बार और इंटर आपको दबा देना है। जैसे आप इंटर दबाओगे तो आपसे फिर अगले ऑप्शन में आप चले जाओगे, अगले बॉक्स में आ जाओगे, अगले कॉलम में। तो वहाँ से आप जो है फिर से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका स्टेट है आप स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, मैं तो पूरा नंबर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, बस ये नंबर हमने डाल दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी तो दूसरा नंबर भी आप डाल सकते हो, कुछ भी आप, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये डाल सकते हो। जैसे आप इंटर दबाओगे फिर वो ईमेल आईडी आपसे पूछेगा। ये डाल दिया मैंने ईमेल आईडी। अब है करेंसी सिंबल, अब बदलना चाहो तो बदलो, अदरवाइज ठीक है, इसे मैं बदल कर क्या करूँगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी आप चाहो उसमें चेंज कर सकते हो। एजुकेशन मोड जो है वो डिसअलाउ करना है, मतलब हमने अलाउ कर रखा है एजुकेशन मोड को, अगर डिसअलाउ करना है। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल अगर आप यस करते हो, ठीक है, तो फिर पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको नहीं करना तो आप नॉर्मली एन दबा के इंटर दबा दो, ये पासवर्ड नहीं मांगेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें हैं समझने के लिए, समझ लीजिए कि ये पासवर्ड जो लगा रहे हैं ना आप, ये पासवर्ड आपकी कंपनी में लगेगी। जब भी आप अपनी कंपनी को ओपन करोगे उस समय ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो मैं अभी यहाँ पर नो ही कर देता हूँ, क्योंकि वही बेहतर है अभी फ़िलहाल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आ गया, इतनी सारी चीज़ें। अब जैसे मैं दबाऊंगा इसे तो ये इंटर एक्सेप्ट लेगा। ठीक है, चलिए इसे मैं अभी बैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ें ये है कि एक्सेप्ट डिसीजन, सारी चीज़ें हमने फिल कर ली। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ से अब आपको यहाँ तक कोई चेंज करनी ही नहीं है। अब इतना कितना आप इंटर दबाओगे, मतलब दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो। चलिए कोई बात नहीं, आप दबा के कर लोगे। और उसका शॉर्टकट भी अगर हम यूज करें तो कंट्रोल के साथ ए दबाना है। कंट्रोल के साथ जैसे ए दबाओगे तो ये कंपनी जो है जितने भी ऑप्शंस हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार में। चलिए मैं ये कर देता हूँ, आप देख सकते हो ये चेंज हो गया। अभी जो कंपनी का नाम डिस्प्ले कर रहा था, नेम ऑफ कंपनी है ना, यहाँ डिस्प्ले कर रहा था ए, अब डिस्प्ले करने लगा अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। चलिए मैं स्किप दबा के बैक हो जाऊँगा। स्किप जो कीबोर्ड में स्किप बटन होता है ना, आप उसे प्रेस करके बैक हो सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई। फिर आगे बात होती है कंपनी को डिलीट करने की। आप जब कंपनी चला रहे हो, अगर आपको लगे कि नहीं अब कंपनी हमें डिलीट कर देनी है, तो उसको भी डिलीट करने का सेम चीज़ है, जैसे मॉडिफिकेशन वाली प्रोसेस होती है ना, सेम प्रोसेस में चलना है। चलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब हमें जाना है कहाँ, कंपनी इन्फो में। अल्ट के साथ F3, पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ, अल्ट के साथ F3 दबाना है। और फिर से हॉट की ए है अल्टर का, तो हम ए दबा देते हैं, या फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट करके जा सकते हो। जैसे हमने ए दबाया, वो कंपनी का नेम सेलेक्ट करने बोल रहा है। ठीक है, मैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर एक ही कंपनी बनी हुई है, तो मैं इसे फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हमने सेलेक्ट किया, ये कंपनी जो अल्टरनेशन का मतलब मॉडिफिकेशन वाली जो बॉक्स पहले आई थी, सेम चीज़ आ गया। अब हमें डिलीट करना है कंपनी, इसलिए अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। याद रखिएगा, अल्ट के साथ डी, कंपनी डिलीट करना है अल्ट के साथ डी, यहीं अल्ट दबाए रहना है फिर डी दबा देना है। तो ये आपको डिलीट का जो है पॉपअप मेन्यू आएगा। यहाँ से आप यस और नो, वाई फॉर यस होता है तो आप वाई दबा दो। ठीक है, यस। आर यू श्योर, मतलब सच में आप डिलीट करना चाहते हो, आप श्योर हो। चलिए ठीक है, तो फिर मैं फिर से वाई कर देता हूँ। जैसे हमने वाई किया, कंपनी हमारी डिलीट हो गई। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट कंपनी में जाके देखता हूँ क्या कोई कंपनी है। मेरा कंपनी का नाम था अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। सेलेक्ट कंपनी में जाता हूँ, नहीं, नो कंपनीज ऑन डिस्क, ये डिस्क पर कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, तो हमारी कंपनी डिलीट हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपको जहाँ प्रॉब्लम हो रही है आप हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है। आप तो मैं कोशिश करूँगा आपका जो प्रॉब्लम है उसको उसका सॉल्यूशन करने का। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही।